जो आपने शहर में घर लिया है वो आपका सेकंड होम है, दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज। यू एक्चुअली वांटेड दिस होम व्हिच यू कांट बाय। तो अगर इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, अगर वो 20-25% का थ्रेशोल्ड पार नहीं करता, it is unwise to make any investment that does not give you a return like that। उत्तराखंड से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं। बिजली मिलती है, अच्छा पानी मिलता है, ब्लू जोन मिलता है, ऐसी जगहों पे ही आपका इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 25% थ्रेशोल्ड को पार करता है। आनंद वन एक है, शिखर स्पेसेस का प्रोजेक्ट है, जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने गवर्नमेंट अप्रूव कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट किया। देखिए, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना is not magic। Investment का बढ़ना is many things that come together and they create good investment। Hello and welcome to Off Air Originals। Today we are going to talk about the good life as defined by space। जिंदगी में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो घर खरीदते हैं कहीं पहुंचने के लिए, और एक वो जो घर खरीदते हैं सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए। I'm talking about luxury spaces and how people have started investing in them। लेकिन आजकल luxury spaces को बेचा कैसे जाता है? As more amenities, more quiet, more beauty। मेरे हिसाब से luxury spaces is less hassle, less health issues, less negotiations and explanations। अब इसमें हमारी मदद कौन कर सकता है? ऐसे ही एक हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हमने आज बुलाया है। प्लीज वेलकम डॉक्टर आशीष कौल। हेलो। डॉक्टर आशीष कौल comes with over 3 decades of business leadership experience, और साथ ही में he is a mentor and guide for real estate investments। So we welcome you to the show। आशीष, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लग्जरी स्पेसेस की बात कर रही हूँ, there is a term which is called the blue zone। तो आजकल ये होता है कि अगर लग्जरी विला आप ब्लू जोन में ले रहे हैं तो वो प्राइम प्रॉपर्टी हो जाता है। तो अगर मुझे लेट्स से अपनी मदर को ब्लू जोन एक्सप्लेन करना है। ब्लू जोन बहुत सिंपल है, सबसे अच्छी आबो हवा, सबसे अच्छा पानी, सबसे अच्छा एनवायरनमेंट, नो पोल्यूशन, दैट इज अ ब्लू जोन। अगर मैं दिल्ली छोड़ के कहीं भी चली जाऊं, किसी भी हिल स्टेशन में चली जाऊं, तो मुझे ब्लू जोन मिल जाएगा। ब्लू जोन हर जगह के लिए, थ्योरेटिकली ब्लू जोन हर जगह के लिए एक जैसा ही रहने वाला है। अच्छी आबो हवा, 0 AQI जहाँ पे हो, या सबसे अच्छा साफ पानी कि आप किसी भी नेचुरल सोर्स से पानी पी पाए और आप बीमार ना हो, आपकी एक बेस्ट लिविंग हो। लेकिन ये हर जगह ऐसा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप ये सोचती हैं कि आप हिमाचल में फॉर एग्जाम्पल अगर जाएंगी, हाँ, और जब आप वहां पहुंचेंगी तो वहां आपसे पहले इतनी ज्यादा गाड़ियां होंगी कि इट इज एज गुड एज लिविंग इन दिल्ली। वो ब्लैक तो जोन आप हिमाचल में जाके करेंगी क्या? सो ऐसा नहीं है। हर जगह पे जिस तरीके में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्रोच करते हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उस एनवायरनमेंट पे और वहाँ के लोकल लॉज पे, किस तरीके में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को केटर हो रहा है। अब जैसे अगर आप देखें, जब वीकेंड्स होते हैं तो लंबी कतारें लगती हैं हिमाचल जाने के लिए। लोग वो गाड़ियों में टी शर्ट निकाल के बियर पीते हुए जाते हैं। सो इट डिफाइज द वेरी लॉजिक of why would you want to live in a place that is replicated which is as good as living in Gurgaon। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आशीष कि जब भी मैं छुट्टी पे जाती हूँ तो आके इतना थक जाती हूँ कि फिर मुझे एक और छुट्टी चाहिए होती है टू गेट ओवर फ्रॉम दैट स्ट्रेस। अक्सर ऐसा ही होता है और इसी को गलतियां कहते हैं। सो आशीष, मैं बस एक बात और पूछना चाहती थी, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेकंड होम? यार, क्योंकि होम तो होम होता है, यहाँ तो फर्स्ट होम भी नहीं बन पा रहा है। थैंक गॉड यू सेड दैट। देखिए, घर घर होता है। सेकंड होम क्या होता है? ये वो घर है जो आप सोचिए अपनी लाइफ में, क्या आपने जो शहरों में घर लिया आप वैसा घर चाहती थी, या जैसा घर आपको आनंदवन जैसी जगह में मिलता है आपको वो घर चाहिए? सो सेकंड होम नहीं है, दैट इज योर फर्स्ट होम। जो आपने शहर में घर लिया है वो आपका सेकंड होम है, दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज। You actually wanted this home which you can't buy। I was just doing a research कि आप अगर किसी हिल स्टेशन में घर लेने जा रहे हो तो वो घर टेक्निकली आपको उतने का ही पड़ेगा जितना दिल्ली में आपको मिलेगा। जैसे सपोज 4-5 करोड़ का आप कोई घर ले रहे हो, वो आपको दिल्ली में भी उतना ही पड़ रहा है, हिल स्टेशन में भी उतना ही पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली में आप ज्यादा दिन रह रहे हो, प्लस आपका सारे स्कूल्स पास है, ऑफिस पास है, हॉस्पिटल पास है। अब साल के 4 महीने अगर मुझे छुट्टी लेनी है तो मैं 4-5 करोड़ का घर किसी हिल स्टेशन में क्यों लूंगी? ये देखिए, डिपेंड करता है कंज्यूमर प्रोफाइल पे। सारी चीज घूम फिर के कंज्यूमर के ऊपर आती है। दिस इज फॉर पीपल
who value their lives more than the money in the bank, and they're willing to spend that kind of money so that they live well. वो आप उस घर का क्या करेंगे जिस घर को आपको जाने के लिए, जैसे मैं देखता हूँ दिल्ली में लोग 2-2 घंटे अपने सो कॉल्ड आलीशान मकान में जाने के लिए उनको 2 घंटे का टाइम लगता है। वो घर किसके लिए है? वो घर तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट। सो ऐसी जगहों पे आपको, शहरों में मैं हमेशा हर एक को यही एडवाइस करता हूँ, घर उतना ही बड़ा लें जितना आपकी बेसिक जरूरत है। अच्छा, अब अगर मैं सेकंड होम ले रही हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मेरा अपना यहाँ पर घर है, आई हैव इनफ फंड्स एंड नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, सो टेल मी, मैं दिल्ली में इन्वेस्ट ना करके कहीं बाहर हिल स्टेशन पे क्यों इन्वेस्ट करूँ? दिल्ली हैज बिकम अनवायबल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, अगर वो 20-25% का थ्रेशोल्ड पार नहीं करता, इट इज अनवाइज टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट दैट डज नॉट गिव यू अ रिटर्न लाइक दैट। इन्वेस्टमेंट बढ़ता कहाँ पे है? शहरों में फ्लैट लें आप या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर वो आपके बैंकिंग रिटर्न्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डबल पे नहीं दे रहा है, इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट। पहाड़ों में उन जगहों पे इन्वेस्ट करें जहां ट्रैफिक इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लोग करोड़ों में आए, उस पूरे इकोसिस्टम में आए, उसमें अच्छा पानी हो, बिजली हो, वहीं पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आपको मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा मिलेगा। ब्रिलियंट। तो ऐसी जगह कौन सी होगी बताइए? बिटवीन द हिल स्टेशंस इन द नॉर्थ, या कश्मीर जाएं या उत्तराखंड जाएं। हिमाचल प्रदेश भी तो है। हिमाचल में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। Okay. और वो आप देखेंगे कि वो लॉज कल्चर वहाँ पे बहुत ज्यादा है, जैसा गोवा होता था। गोवा एक जमाने में गोवा में आपको 500 रुपए का भी कमरा मिलता था। लोग क्योंकि बियर पीने गोवा जाते थे, लोग कोस्टल फूड खाने गोवा जाते थे, कोई गोवा रहने नहीं जाता। अच्छा, लेकिन अगर हम लैंड लॉस की बात करें, वेयर हिमाचल इज कंसर्न्ड एंड वेयर उत्तराखंड इज कंसर्न्ड, व्हाट इज मोर वायबल, और ऑल्सो कहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा? बिकॉज इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं कि लोगों ने इन्वेस्ट किया, फिर वो बन नहीं पाया या इट वाज नॉट अप टू द मार्क। सो बिटवीन हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, व्हाट इज द सेफेस्ट बेट? हैंड्स डाउन उत्तराखंड से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं है। एंड व्हाई इज दैट? मल्टीपल रीजंस। सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया, टूरिस्ट जाता है। क्यों जाता है? वो वहां पे 4 धाम यात्रा के लिए भी जाते हैं, वो वहां रहने के लिए भी जाते हैं। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश, जो एक जमाने में उत्तराखंड को इंक्लूड करता था, सबसे ज्यादा प्रिंसिपैलिटीज वहां पे है, सबसे ज्यादा रॉयल ब्लड वहां पे है, सबसे ज्यादा बैंकेबल मनी वहां पे है, सबसे ज्यादा रिच लोग वहां पे हैं। सो ऑब्वियसली इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इकोसिस्टम। बिजली मिलती है, अच्छा पानी मिलता है, ब्लू जोन मिलता है, ऐसी जगहों पे ही आपका इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 25% थ्रेशोल्ड को पार करता है। अच्छा, आपने पानी की बात करी, सो हाउ इज जो पानी मुझे हिमाचल में मिलेगा इफ आई बाय अ प्लेस देयर, और जो मुझे उत्तराखंड में मिलेगा, व्हाट इज द डिफरेंस? ये पानी कहाँ से आता है, वो पानी सबसे बड़ी कहाँ से आता गलती है? जो लोग करते हैं वो ये कि पहाड़ों में पानी फॉर ग्रांटेड ले लेना। राइट। पहाड़ों में पानी नहीं होता, अनलेस आपके घर के बाहर झील है, पानी नहीं है। सो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो दिखते सस्ते हैं, वो गले में फंस जाते हैं, क्योंकि देन योर इन्वेस्टमेंट बिगिंस ऑन हैविंग अ टैंकर अप योर डोर एवरी डे। देन यू ऑल्सो नीड इलेक्ट्रिसिटी बैकअप एवरी डे। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है? बिल्डर मुझे क्या देगा जो मैं ध्यान में रखूं अगर मैं आपको सबसे उत्तराखंड पहले में ये ले देखना रही हूं? चाहिए एमिनिटीज में नेचुरल वाटर है, 24/7 नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर है, सरकारी बिजली है या नहीं है, और पावर बैकअप है या नहीं। ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं।